उत्पत्ति के किताब 39वां अध्याय उसका 2 वचन। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यूसुफ के बारे में लिखा है, याकूब का 12 लड़के थे, उसमें से 11वां लड़का जो है यूसुफ। वो यूसुफ के जीवन से ही आज मैं आपके बीच में कुछ बातों को बताने वाला हूं। एक 5 पॉइंट में क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। परमेश्वर के बच्चे अगर यूसुफ का जीवन और यीशु मसीह का जीवन को थोड़ा आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सारा क्या है चीजें एक होता है। यीशु को भी क्या किया, पैसे के लिए बेच दिया। यूसुफ को भी उसके भाइयों ने पैसे के लिए क्या किया, बेच दिया। ऐसा बहुत सारा आप कंपेयर करके देखेंगे, बहुत सारा चीज क्या होगा, एक जैसा लगेगा। एनीवे, वो बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन में क्या करेंगे, जाएंगे। यूसुफ के जीवन से 5 पॉइंट आज आपके बीच में क्या करता हूं, मैं बताता हूं। पहला ले लीजिए, उत्पत्ति के किताब 37वां अध्याय 2 वचन। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, हाँ। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के साथ संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहां पर यूसुफ का एक कैरेक्टर यहां पर लिखा है। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था कि उसके छोटे उम्र से ही, बोलते उसके जवान उम्र से ही वो पाप से नफरत करता था, वो पवित्र जीवन जीना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा ध्यान से सुनिए, पाप से नफरत करता था, पाप से नफरत करता था। इसके कारण उसके भाई लोग जो गलत करते थे, वो गलत को क्या करता था, अपने पिता के पास जाकर बताता था। उसके भाई लोग जो भी बुरा काम करते थे तुरंत जाकर पिता को बता देता था। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो पाप से नफरत करता था। वो पवित्र जीवन जीने का एक जिद उसके अंदर था। इसलिए देखिए, जब वो मिस्र देश पर ले जाकर वहां पर गुलाम बनकर गया, तब भी देखिए वहां पर जब वो पोतीफार के घर पर रहता है, वहां पर पोतीफार के पत्नी इसके ऊपर क्या करता, नजर डालता है। उसको रोज रोज उसको तंग करती है, रोज रोज वचन में लिखा है। लेकिन फिर भी यूसुफ ने क्या नहीं किया, नहीं, एक्सक्यूज नहीं। आप समझ रहे हैं, वचन में लिखा है कि एक दिन वो स्त्री इसका कपड़े को पकड़कर खींचा, तब उसने अपने कपड़े छोड़कर वहां से क्या किया, भाग गया। परमेश्वर के बच्चे, क्योंकि वो पाप से नफरत करता था, उसके अंदर एक जिद था कि मैं पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे पाप के ऊपर क्या होना, एक नफरत आना है। पाप से हम क्या करना है, नफरत करना है। पवित्र जीवन जीने का एक जिद हमारे अंदर आना है। परमेश्वर भी देखिए वचन में लिखा है कि पाप से प्रभु नफरत करता है, लेकिन पापी से नहीं, पापी से प्रभु प्रेम करते हैं। आप समझ रहे, परमेश्वर का कैरेक्टर वही है। वही कैरेक्टर हमारे अंदर भी क्या करना है, आना है। कुछ लोग देखिए पाप नहीं करेंगे, लेकिन पाप से क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। आप समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, अभी मैं लव नहीं करेगा, लेकिन लव करने वालों से मैं क्या करेगा, जो लव करते हैं उसको देखिएगा तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लव करना क्या है, अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं करता हूं। ऐसा है, ऐसा नहीं। वो पाप जो है उससे हम क्या करना है, नफरत करना है। पाप से क्या करना है, नफरत।
आप समझ रहे मेरे बातों को? उसके अंदर एक जिद था कि मैं पवित्र जीवन जीना है। इसलिए देखिए, जब उसका वस्त्र को पकड़ के खींचा तो वो छोड़कर क्या किया, वहां से भाग निकला। कुछ पाप से हम क्या करना है, पाप कभी कभी क्या होता है, बहुत नजदीक आ जाएगा, बहुत आपका क्या हो जाएगा, आपका एकदम पास आ जाएगा। उस समय पर बैठकर प्रार्थना नहीं करना है, उस समय पर वो पाप से क्या करना, दूर भागना है। क्या करना है, भागना है। यूसुफ ने वही किया, वहां से क्या किया, भाग निकला। आप देखिए, यही बात को प्रेरित पौलुस तीमोथी को कहते समय कहता है। तीमोथी कौन है? एक जवान लड़का है। वो जवान लड़का को कहते समय वो कहता है कि दूसरा तीमोथी के किताब 2 अध्याय 22वां वचन पढ़िए। 2 तीमोथी के किताब 2 अध्याय 22वां वचन। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी के अभिलाषाओं से भाग। किसको कहते हैं? एक जवान जो तीमोथियो। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग यहां पर बैठे हुए सब जवान बच्चे लोग, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। जवानी की अभिलाषाओं से क्या करना है, भागना है। अगर एक लड़की से या एक लड़के से बात करते समय अगर तुम्हारे अंदर गलत विचार आता है, आप समझ रहे हैं, तो उस लड़की को छोड़कर क्या करना है, उस लड़के को छोड़कर क्या करना है, भागना है। भागने का मतलब क्या है? वो लड़की का, वो लड़के का फ्रेंडशिप तुम क्या करो, कट कर दो। वही तुम्हारे लिए क्या है, अच्छा है। परमेश्वर के बच्चे लोग वही यहां पर किसने किया, यूसुफ ने भी किया। और प्रेरित पौलुस तीमोथी को भी वही कहते हैं। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कुछ बच्चों से बात करते समय आपका फीलिंग थोड़ा अलग रहेगा, अंदर से कुछ अलग फीलिंग आएगा। अगर ऐसा कुछ फीलिंग आता है, मैं कहता हूं वो लड़की से, वो लड़के से बात करना ही क्या करो, छोड़ दो। वो तुम्हारे लिए क्या है, अच्छा है। आप समझ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं बात करूंगा लेकिन कंट्रोल करूंगा, प्रार्थना करूंगा, नहीं चलेगा। प्रभु कहते प्रार्थना करने के लिए नहीं कहते प्रभु। वही मैंने पहले भी मैंने बताया है। एक लड़का एक पास्टर के पास गया, बोला एक लड़की से मैं मिलते समय, उससे बात करते समय मेरे अंदर गलत विचार आता है, मेरा फीलिंग थोड़ा अलग है, अलग फीलिंग मुझे आता है करके क्या। तब वो पास्टर ने बोला ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, मैं तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तू भी प्रार्थना कर। वो शैतान ऐसा लाता है, शैतान लाता है, लेकिन उसको मन में क्या नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। वो प्रार्थना किया, सब किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तब और एक पास्टर से जाके मिला। तब वो पास्टर ने बोला, वचन में लिखा है कि जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर, भाग। उधर रुकने का नहीं है, उधर रुकने का नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर कोई लड़का से, कोई लड़की से मिलते समय, बात करते समय तुम्हारे अंदर कुछ फीलिंग्स आता है, उसको, उसका मतलब वो लड़की से, वो लड़के से बात करना ही क्या करो, छोड़ दो। वहां से उससे क्या करो, थोड़ा दूर भागो। वो उधर आएगी तो उसको देखेगा तो ये क्या करो, इधर से 10 फीट पहले से क्या हो जाए, रास्ता को क्या करो, चेंज कर दो, है कि नहीं? क्या करना है, अरे उधर से आ रही है, चलो इधर से हम घुस जाएंगे, अरे इधर से आ गई, चलो इधर से। आप समझ रहे हैं? दूर क्या करना है, भागना है। वही तुम्हारे लिए क्या है, अच्छा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए यूसुफ ने क्या किया, भागा। क्योंकि उसको क्या है, पवित्र जीवन, पवित्र जीवन बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। सेकंड उत्पत्ति के किताब 37:5। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा,
जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या बांध रहे हैं? हाँ? फूले, हाँ? फूले, फूल, फूल। ओके ओके ओके। और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। आमीन, हालेलुया। अच्छा, ध्यान से सुनिए। सेकंड में कहता हूं कि प्रभु यूसुफ को एक कृपा परमेश्वर ने दिया था। क्या कृपा दिया था? कि स्वप्न देखना। क्या देखना? स्वप्न देखना। वो देखिए, दो स्वप्न उसने क्या किया? देखा, दो स्वप्न देखा। एक है, क्या लिखा है? फूले। फूले का मतलब वो कहता है कि ब्रिज करके कहते हैं, लेकिन ब्रिज नहीं है। खेत में अनाज को खाटते हैं, उसको बंडल बना के रखते हैं, उसे फूले करके बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फूले। वो कहता है कि मेरा फूले जो है बीच में खड़ा है और 11 फूले का बंडल जो है वो मेरे चारों तरफ से घूमकर मुझे क्या कर रहा है? दंडवत कर रहा है। जब ये दर्शन देखा, ये स्वप्न को उसने क्या किया? देखा, अपने भाइयों के पास जाके बताया। ये स्वप्न का अर्थ क्या है वो भी जानता था और सब लोग जानते थे कि उसके 11 भाई लोग उसके सामने झुककर दंडवत करने वाला है। उसके बाद और एक दिन फिर से दूसरा स्वप्न देखा। वो स्वप्न में 11 तारे, सूर्य और चंद्रमा, ये सब क्या कर रहे हैं? उसके सामने झुककर दंडवत कर रहे हैं। उसका मतलब है सूर्य चंद्रमा उसका मां और उसका पिताजी, और 11 तारे उसके 11 भाई लोग, सब क्या कर रहे? उसके सामने झुककर दंडवत कर रहे हैं। ये स्वप्न उसने क्या किया? देखा। अच्छा, ध्यान से सुनिए। और ये स्वप्न पूरा हुआ भी है, आप जानते हैं। अभी देखिए, अभी इसके बाद जब मिस्र देश में गया, वहां पर परमेश्वर इसके अंदर जो कृपा है स्वप्न देखने का, उसको थोड़ा और क्या किया? बढ़ा दिया। अभी क्या हो गया? स्वप्न देखना खाली नहीं, स्वप्न का अर्थ भी क्या करता था? बताने लगा। जब वो जेल में था, बंदी गृह में था, वहां पर 2 लोग उसके साथ में थे। वो दोनों एक ही रात में दोनों अलग अलग स्वप्न देखते हैं और वो दोनों सुबह उठकर बहुत चिंता में रहते हैं। तब ये यूसुफ क्या करता है? उनके स्वप्न का अर्थ उनको क्या करता है? बताता है। जब उनका स्वप्न का अर्थ बताया, उसी तरह उनके जीवन में क्या हुआ? एक व्यक्ति को जिंदा रखा, एक व्यक्ति को राजा ने क्या किया? मार डाला। ये बात हुआ। अभी थोड़ा दिन बीत गया। थोड़ा दिन बीत जाने के बाद फिरौन राजा एक स्वप्न देखता है। वो स्वप्न का अर्थ उसको क्या नहीं है? पता नहीं है। तब वो सबको बुलाता है। देश में जितना तांत्रिक लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, सबको बुलाकर पूछते हैं, लेकिन किसी को उसका अर्थ पता नहीं है। तब ये स्वप्न का अर्थ जिसको जेल में से बताया था यूसुफ ने, वो बाहर गया था, वो उस राजा को बताया। उसने राजा को क्या किया? बताया। बोला, मैं जेल में था, तब मैं और मेरे साथ में जो था वो दोनों एक ही रात में स्वप्न देखे थे। उसका अर्थ एक व्यक्ति ने बताया था। वो व्यक्ति अभी जेल के अंदर है। वो व्यक्ति आपका स्वप्न का अर्थ क्या कर सकता है? बता सकता है। तुरंत यूसुफ को क्या किया? बाहर बुलाया। अभी फिरौन ने स्वप्न बताया उसको। क्या स्वप्न बताया? 7 घाई नदी में से क्या कर रहा है? बाहर निकल कर आ रहा है। वो 7 घाई भी कैसा है? एकदम पुष्ट है, एकदम पुष्ट। उसके बाद उसके पीछे और 7 घाई क्या कर रहा है? नदी से बाहर आ रहा है। वो एकदम पतला है, उसका हड्डी सब बाहर दिख रहा है। आप समझ रहे हैं? ऐसे दिखने लगा। अभी वो जो पीछे से जो 7 घाई आ रहा है, वो पहला आया हुआ 7 घाई को पूरा निगल लेता है। यही उसका स्वप्न है। इसका अर्थ यूसुफ ने एकदम क्लियरली बताया। उसने कहा 7 साल अभी बहुत मिस्र देश में आशीषित रहेगा। उसके बाद में एक 7 साल आने वाला है जो अकाल का दिन।
ये 7 साल में अगर तुम अनाज को जमा करके रखोगे तो वो 7 साल में तुम्हें क्या करना नहीं पड़ेगा, भूखा रहना नहीं पड़ेगा। यही बात को उसने क्या क्या बताया, फिरौन को एकदम क्लियर लगा, बराबर बताया इसने। तुरंत बोला तू आज जिसे क्या है, इस देश का क्या है, अधिपति। अब समझ रहे हैं? यूसुफ को एक ही दिन में देखिए मिस्र, पूरा मिस्र देश में राजा का, फिरौन का नेक्स्ट स्थान, फिरौन का क्या है, नेक्स्ट स्थान, इतना एक ऊंचा पद उसको मिला। रीजन क्या है? रीजन परमेश्वर ने उसको जो कृपा दिया था, वो कृपा को उसने क्या किया, सही रीति से इस्तेमाल किया, और वो कृपा उसको इतना ऊपर जाने में क्या किया, मदद किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आपको भी परमेश्वर कुछ ना कुछ कृपा प्रभु ने दिया रहेगा। वो कृपा में क्या करना है, हम चलना है। वो कृपा को क्या करना है, पकड़ना। कुछ लोगों को देखिए गीत गाने का अच्छा कृपा प्रभु दिया रहेगा, उसको प्रचार करने इतना नहीं आएगा, लेकिन गीत गाने का क्या है, अच्छा टैलेंट है। वो देखिए अच्छा गीत गाते हैं, इसलिए देखिए आज मुंबई में देखिए वर्शिपर कौन है, वर्शिपर देखिएगा तो बड़ा बड़ा है कि नहीं, कैसा उनको एक टैलेंट, एक कृपा प्रभु ने दिया सिर्फ गीत गाने का। वो गीत गाते और आगे बढ़ गए। कुछ लोगों को देखे अच्छा प्रचार करने का कृपा, वो लोग अच्छा प्रचार करेगा, उसमें फोकस करेगा तो उसमें क्या करेगा, आगे बढ़ेंगे। आप समझ, कुछ लोगों को देख के प्रचार करना भी नहीं आते, गीत गाना भी नहीं आते, सिर्फ दुष्ट आत्मा को भगाना, वो उसमें क्या करना है, फोकस। आप समझे, सबको परमेश्वर अलग 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 कृपा, वो कृपा को आप पकड़ कर चलेंगे तो आप जरूर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। अभी देखिए संसार में भी ऐसा ही है, सिर्फ आत्मिक की बातों में नहीं, संसार के बातों में भी ऐसा ही है। प्रभु आपको जो कृपा दिया है उसमें फोकस करो, दूसरे को मत देखो, दूसरे को मत देखो। आपको अच्छा खाना बनाने आता है, उसमें फोकस करो। परमेश्वर आपको दिया हुआ कृपा, उसमें क्या करो, फोकस करो, उसमें फोकस करते रहो, उसमें ही चलो, उसमें ही चलो। मैं क्या, एक दिन अचानक में ताज होटल से कोई आएगा, आपका टपरी में आके खाना खाएगा, वो बाप रे इतना टेस्ट, कल तू ताज होटल में मेरे पास आके मिलना, तेरे लिए नौकरी, पगार 2 लाख रुपया, होगा कि नहीं होगा? मैं कहता, देखिए आपको जो परमेश्वर कृपा दिया है, अगर उसको आप पकड़े रहेंगे तो जरूर एक दिन परमेश्वर आपको ऊपर करेगा। हालेलुया। वो छोड़कर बाजू वाला क्या किया, अरे उसने वो किया, इसने ये किया, इधर इधर एक जंप, उधर एक जंप। आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? नहीं, कभी आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं, कभी आगे बढ़ेंगे ही नहीं। आपका माइंड को पहले स्थिर रखो। आप समझ रहे मेरे बातों को? अरे ये पढ़ाई करो, अरे वो पढ़ाई करो, वो पढ़ रहा है इसलिए मैं भी वो पढ़ता हूं, अरे ये कर रहा है इसलिए मैं ये करता हूं। आप मेरे बातों को समझ रहे हैं? कभी ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ रहे। हमारा वो कुछ भी करने दो, उससे मतलब नहीं, हमें परमेश्वर ने क्या कृपा दिया है वो देखो, उसको पकड़ो, उसमें आगे बढ़ो। हा? परमेश्वर तुम्हें सही समय पर क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने एक कृपा, सिर्फ स्वप्न देखने का, वो स्वप्न देखने का जो कृपा, उससे देखो, वो नॉर्मल सी बात है कि नहीं? वो कोई बड़ा ये नहीं है, नॉर्मल सपना देखना। लेकिन उससे वो किधर गया, देखिए किधर पहुंच गया। हाँ, इतना बड़ा सिंहासन। आप समझ, हम सोचेंगे ये तो मामूली सा काम है, ये तो छोटा सा ये है। नहीं नहीं, वो छोटा सा तुम्हें लग रहा है, लेकिन एक दिन वो छोटा सा वही चीज तुम्हें क्या करेगा, ऊपर जाकर सिंहासन में बिठाएगा। हालेलुया। ये कृपा उसको कैसे मिला? पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसा मिला?
पवित्र आत्मा की, इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक पाइए कर हम कहते हैं। पढ़िए उत्पत्ति के किताब 41 वर्सेस 38। इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, हाँ। क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? देखिए, हाँ, परमेश्वर का आत्मा, हाँ, उसके अंदर था, इसलिए वो आत्मा के द्वारा उसको वो कृपा उसको क्या किया? ऊपर। हालेलुया। हाँ, तीसरा पॉइंट, उत्पत्ति के किताब 37 उसका 13वां वचन। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरा भाई शकेम हाँ। ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसीलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उनसे कहा, जो आज्ञा में हाजिर हूँ। आप समझ रहे हैं? तीसरा, यूसुफ का और एक कैरेक्टर क्या है? आज्ञाकारी। आप समझ रहे हैं? यूसुफ को उसके पिताजी ने, यूसुफ तू इधर आ, मैं तुझे तेरे भाइयों के पास भेजता हूं। हाँ पिताजी। क्या? हाँ पिताजी, तुरंत। आप समझ रहे हैं? तुरंत मैं जाने के लिए तैयार हूं। आप देखिए, अपने बच्चों को देखिए, हे सोनू, 10 बार बुलाइए, फिर 11वां बार बोलेगा, हाँ पिताजी, हाँ मम्मी। उसका नाम मैं एक एग्जांपल के लिए लिया। आप समझ रहे हैं? हाँ? अपने बच्चे लोग ऐसे हैं। उसके बाद बोलेंगे, बेटा दुकान में जाके आ, थोड़ा 1 किलो साकर लेके आ। वो बोलेगा, मैं नहीं जाएगा। मैं नहीं तो बोलेगा, मुझे 5 रुपीस कमीशन देगा क्या? बोल, फिर मैं जाता हूं। वो मम्मी सोचेगी, बाप रे, इसको मैं 10 बार बुला के उसके बाद इसको 5 रुपया कमीशन भी देना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं क्या कर, मैं खुद जाके मैं लेके आता हूं। बच्चे को बोलना ही क्या कर देते, छोड़ देते। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं हम यूसुफ के जैसा होना है। एक आवाज बस, यूसुफ। हाँ पिताजी, हाँ मैं हूं, मैं यूं हाजिर। सोचिए, बेटा तू अपने भाइयों के पास जा। ठीक है, मैं तुरंत जाता हूं। ओके। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा स्वभाव ऐसा होना है, एक ही बात में आज्ञा करें, 1 वर्ड बस। मेरा बेटा को बोलेगा, कभी वो ना नहीं करेगा। हमारा कैरेक्टर ऐसा होना है। अरे इसको बोलेगा तो वो तो कभी करेगा ही नहीं, हमेशा ना ही बोलेगा। ऐसा नहीं होना है। आप समझ रहे हैं कैसा होना? आज्ञाकारी होना है। परमेश्वर का पहला आज्ञाकारी बनो। प्रभु का सेवकों का आज्ञाकारी बनो। प्रभु का सेवक अगर तुम्हें एक काम दे रहा है, तुरंत क्या करना है? ठीक है, मैं 2 साल गांव में था, 2 साल मेरे पास्टर के साथ में था। कभी उन्होंने मुझे एक काम देकर मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं। कभी क्या करेगा, अचानक में रात को 11 बजे बोलेगा, 11 बजे बोलेगा, ए दुकान जाके आ करके ये लेके आ करके। दुकान क्या है? वो भी हमारा गांव, चर्च किधर है पता है क्या? गांव के बाहर। वो भी पूरा रास्ता देखेगा तो रोड पूरा एकदम अंधेरा रहेगा, पूरा अंधेरा, एक छोटा लाइट भी नहीं दिख रहेगा। सोचिए, गांव जाके लेके आना पड़ेगा। कभी ना नहीं बोला है, कभी ना नहीं। ओके ठीक है, हाँ जाता, ओके तुरंत। कभी मुंह टेढ़ा किया नहीं है। आप समझ रहे हैं? हाँ, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग ऐसा आज्ञाकारी होना है। माँ बाप का आज्ञाकारी होना है।
माँ इधर से बुलाया तुरंत, हाँ मम्मी ओके, हाँ ओके, दुकान, हाँ ओके ओके ओके, 1 किलो शक्कर, ओके ओके मैं लेके आता हूँ। हाँ, ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? बड़े कुछ भी करो, तुम्हारा काम सब साइड में, मोबाइल सब साइड में, पहला जाओ, है कि नहीं? हाँ, हालेलुया। ऐसा आज्ञाकारी यूसुफ ऐसा आज्ञाकारी था, इसलिए प्रभु ने उसको क्या किया? आशीष किया। आप समझ रहे हैं? चौथा ले लीजिए, उत्पत्ति के किताब 50वां अध्याय 50 वर्सेस 20। यद्यपि तुम लोगों ने हाँ। मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, हाँ। जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हालेलुया। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर चौथा पॉइंट, यूसुफ खुद कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? बुराई किया। लेकिन बुराई नहीं है, वो क्या किया? भलाई। क्या किया? भलाई। यूसुफ के मन में देखिए, उसके भाई लोग के ऊपर थोड़ा भी गुस्सा, कड़वाहट कुछ भी नहीं था। क्यों पता है क्या? उसको एक बात पता था कि परमेश्वर के इच्छा के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा, और प्रभु जो भी मेरे जीवन में होता है वो भलाई के लिए होता है, वो भलाई के लिए होता है। मेरे भाइयों ने मुझे खड्डे में, कुएं में उठाकर डाला, किसके लिए? भलाई के लिए। मेरे भाइयों ने मुझे इस्माइली लोगों के पास बेच दिया, भलाई के लिए। उन्होंने मुझे ले जाकर मिस्र देश में बेच दिया, भलाई के लिए। मिस्र देश में मैंने कुछ पाप नहीं किया, तो भी मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाकर मुझे जेल में बेच दिया, वो भी भलाई के लिए। सब किसके लिए? अच्छे के लिए। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, यूसुफ का मन में क्या है? जो कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर के इच्छा के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा, और प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है, भलाई के लिए करता है। वो कभी मेरे साथ बुराई नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? उसके मन में ऐसा एक विचार था, इसलिए उसके भाइयों के ऊपर उसको गुस्सा नहीं आया, इसलिए उसके भाइयों से उसने बदला लेने का सोच भी नहीं आया। इतना ही नहीं, वो पोतीफर के पत्नी, जिसके कारण वो 12 साल जेल में पड़ा था, जो उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाकर भेज दिया, उसके ऊपर भी उसको मन में क्या नहीं, थोड़ा भी गुस्सा नहीं है। रीजन, वो उसके मन में यही सोचे कि मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि बाइबल वही कहता है, पढ़िए रोमियो के पत्री 8वां अध्याय उसका 28 पढ़िए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। नौकरी चला गया, बीमारी आया, बोलिए ना, हाँ। इसलिए देखिए, अय्यूब भी ये बात को जानता था। अय्यूब भी क्या करता था? ये बात को जानता था। इसलिए देखिए, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, दिया लिया तो भी धन्यवाद, पैसा चोरी हो गया धन्यवाद, नौकरी चला गया धन्यवाद, बच्चे मर गए धन्यवाद। सब बातों के लिए क्या किया? प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं कहता हूं, आपका जीवन में जो कुछ भी होता है परमेश्वर के इच्छा के बिना, परमेश्वर के परमिशन के बिना कुछ भी आपके जीवन में नहीं होगा, और आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो भलाई के लिए होता है, वो भलाई के लिए होता है, कुछ भी बुराई के लिए नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? कुछ भी बुराई के लिए नहीं है। यूसुफ जानता था, अगर कोई आपके साथ कुछ भी कर रहा है, बुराई कर रहा है, आप क्या सोचना है?
जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? और प्रभु का परमिशन के बिना ये व्यक्ति मेरे साथ कुछ भी बुराई नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखिए, हम हमारे जीवन में जो कुछ भी हुए, हम क्या करना? प्रभु को धन्यवाद करना। प्रभु को क्या करना है? धन्यवाद करना है। एक बार देखिए, एक राजा एप्पल खाने का मन किया। क्या खाने का? जब एप्पल खाने का मन किया, उसने एप्पल लेके क्या किया? काटने के लिए शुरू किया। ऐसा काटते समय उसका उंगली कट गया। बाजू में एक व्यक्ति खड़ा था, एक सैनिक। ओ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजा को बहुत गुस्सा आया। अरे मेरा उंगली कट गया तो धन्यवाद कर रहा है, इसको पकड़ के जेल में उठा के डालो। किधर डालो? जेल में। कुछ दिन बीत गया। राजा को उसका मन में एक इच्छा हुआ कि मैं किधर जाऊं? शिकार करने के लिए जाना। किधर? शिकार करने के लिए। तब वो कुछ लोगों को साथ में लेकर शिकार करने के लिए जाता है। वहां पर कुछ लोग उससे क्या हो जाता है? अलग हो जाते हैं। तब वहां पर जंगली लोग उसको क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं राजा को। तब जंगली लोगों का एक ये था, उनका देवता को क्या करना पड़ता है? रोज कुछ मनुष्य या जानवर बलि चढ़ाना पड़ता है। अभी देखिए, आज कौन मिल गया? राजा मिल गया। तो उन्होंने उसका मालिक के पास लेकर गया। देखा, उसने बोला इसमें कुछ कमी घटी है क्या देखो करके। इसका पूरा सिर से लेके पैर तक जांचने लगे, हाथ पैर सब। तब पता चला कि उंगली कटा हुआ है। तो हमारा देवता को क्या नहीं करना है? नहीं चढ़ाना है। इसलिए ये राजा को क्या कर दो? छोड़ दो। उंगली गया, आज जान क्या हो गया? बच गया। अच्छे के लिए हुआ, बुराई के लिए हुआ? हाँ, राजा पहला राजमहल में जाके वो जेल के अंदर जो है उसको पहले बाहर निकालो। उसको पहला क्या करो? बाहर निकालो। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए हर बात के लिए हम प्रभु को क्या करना है? धन्यवाद। हालेलुया। पांचवा इब्रानी के किताब 11वां अध्याय 22वां वचन। इब्रानी के किताब 11वां अध्याय 22वां वचन पढ़िए। विश्वासी से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वासी से मूसा के माता पिता। बस हो गया, बस। हालेलुया। अच्छा, ध्यान से सुनिए। पांचवा, यूसुफ के अंदर एक विश्वास था। यूसुफ के अंदर एक विश्वास था। क्या विश्वास? एक दिन परमेश्वर हमें क्या करेगा? ये मिस्र देश में से छुड़ाएगा, कानान देश में लेकर जाएगा। ये विश्वास किसके अंदर था? यूसुफ के अंदर था। ये बात को थोड़ा और अच्छा से पढ़ेंगे। ले लीजिए उत्पत्ति के किताब 50 वर्सेस 24-25। वर्सेस 24-25। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इजरायलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरे हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। हालेलुया। आपको कुछ समझ में आया? यहां पर देखिए, यूसुफ कहता है अपने भाइयों से, कहता है, क्या कहता है? निश्चय ये मिस्र देश में से एक दिन प्रभु हमें क्या करेगा? छुड़ाएगा। और अब्राहम, इसहाक, याकूब को जो प्रतिज्ञा किया, कानान देश में प्रभु क्या करेगा? हमें ले जाएगा। आप समझ रहे हैं? उस दिन मैं तो अभी मरने वाला हूं, मुझे आप यहां पर ही क्या करने वाले? दफनाने वाले हैं। लेकिन मेरा हड्डी को क्या करना है? वहां पर ले जाना। किधर लेकर जाना है? कानान देश। अच्छा, ध्यान से सुनिए। हम सबको पता है कानान देश किसको दर्शाता है? स्वर्ग को दर्शाता है। मिस्र देश किसको दर्शाता है? ये पृथ्वी को दर्शाता है। हालेलुया। हम मरेंगे,
हमें क्या करेगा, इधर ही दफनाएंगे। लेकिन जैसा यूसुफ ने कहा, उसके हड्डियों को क्या करो, उधर लेकर जाओ करके। एक दिन प्रभु यीशु आएगा, वो हमारे आत्मा को क्या करेगा, वहां लेकर जाएगा। हालेलुया। ये शरीर तो इधर मिट्टी में चले जाएगा, ये शरीर किधर जाएगा, मिट्टी में। यूसुफ को पता था वो अभी गाड़ने वाला है, उसके बाद वो शरीर क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। लेकिन हड्डी क्या करेगा, बचा रहेगा। वो हड्डी को क्या करो, लेके जाओ करके बोला। आप समझे। उसी तरह परमेश्वर के उसके अंदर एक निश्चय था, एक दिन परमेश्वर हमारा सुधि लेगा। हालेलुया। उसी तरह मैं कहता हूं कि आपके अंदर और मेरे अंदर यह विश्वास होना चाहिए, एक दिन प्रभु यीशु मध्य आकाश में क्या करेगा, आएगा। उस समय पर यीशु आते समय मैं यहां से क्या करना है, जाना है। अगर मैं मर गया उससे पहला, तो भी मैं क्या करना है, जाना है। अगर मैं जिंदा हूं तो रूपांतर होकर क्या करना है, जाना है। उधर कौन सा देश, कानान देश। ये देश हमारा नहीं है। यूसुफ को पता है, भले वो उस देश में कौन है, अधिपति है। कौन है, अधिपति है। ये पृथ्वी में आप बड़ा पोस्ट में रहेंगे, मैनेजर पोस्ट में रहेंगे। क्यों, रिलायंस कंपनी का बड़ा मैनेजर बनेंगे। लेकिन फिर भी आपको एक चीज याद रहना है, ये पृथ्वी मेरा नहीं है। मेरा देश कौन सा है, कानान, वही स्वर्ग। वहां पर मुझे क्या करना है, जाना है। ये विश्वास आपके अंदर हमेशा क्या करना है, रहना है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं, अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए। सभी लोग आंखों को बंद कर थोड़े समय हम प्रार्थना में जाएंगे। थोड़े समय समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। ऐसे ही खड़ा रहिए, आपके जगह पर खड़ा रहिए। आंखों को खाली बंद कीजिए, आंखों को बंद कर परमेश्वर की ओर देखिए। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। सभी लोग आंख बंद कीजिए। यूसुफ के जीवन से मैंने बताया, यूसुफ के अंदर एक जिद था, पवित्र जीवन। वो जवान उम्र में ही उसके अंदर देखिए एक जिद पवित्र जीवन के विषय में। पाप से नफरत करता था, पाप से नफरत करता था। उसका माइंड में एक चीज को उसने पूरा सेट कर लिया था कि मुझे पवित्र जीवन जीना है। मैं कहता हूं आप भी पाप से नफरत करना है, पाप करने वालों से नहीं, पाप से नफरत करना है। परमेश्वर के बच्चे, पाप से कभी प्रेम मत करो। सिगरेट पीना अच्छा लगता है, लेकिन क्या करेगा, ऐसा नहीं। सिगरेट पीना, अगर कोई आपके बाजू में खड़े रहकर सिगरेट पीता है तो आपको आप समझ रहे हैं। पाप से नफरत करो, पाप से नफरत करो। पवित्र जीवन जीने के बारे में सोचो। वेरी गुड। पवित्र जीवन, पवित्र जीवन। सेकंड मैंने कहा, यूसुफ को प्रभु एक कृपा दिया था, स्वप्न देखना, स्वप्न का अर्थ बताना। ये उसको परमेश्वर ने दिया हुआ कृपा। ये छोटी सी बात है, ये कोई बड़ा ये नहीं है, लेकिन उसको उसने क्या किया, पकड़ लिया। प्रभु ने मुझे ये कृपा दिया है, बस उससे वो जो प्रभु ने दिया हुआ टैलेंट, कृपा, वही उसको सिंहासन में लेकर गया। मैं कहता हूं प्रभु आपको जो दिया है उसको डेवलप करो। छोटा सा झाड़ू मारने का टैलेंट दिया रहेगा अच्छा से, कुछ लोग झाड़ू मारेगा तो आधा कचरा उधर ही रहेगा।
कुछ लोग लेकिन झाड़ू मारेंगे, इतना टैलेंटेड रहते हैं कि एक धूल नहीं दिखेगा, इतना टैलेंटेड, वो उसका टैलेंट है। पर परमेश्वर ने दिया वो कृपा, उसको आप डेवलप करो, उसको डेवलप करो, वो कृपा को आप डेवलप करो। एक दिन वो तुम्हें सिंहासन में लेके जाके बिठाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, जो बड़े बड़े लोग जाके बड़े बड़े चेयर में बैठे हैं, बड़े बड़े ऑफिस में बैठे हैं, बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हैं, रीजन और कुछ नहीं है, उनके अंदर जो टैलेंट, उनके अंदर जो कृपा, उससे पकड़ लिया उन्होंने, उसमें चला, उसमें थोड़ा 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 करके प्रभु ने उनको आगे बढ़ाकर ऊपर लेकर गया। मैं कहता हूं आपको जो परमेश्वर टैलेंट, जो कृपा आपको दिया, उसमें बढ़ते रहो बस। परमेश्वर एक दिन आपको सिंहासन में लेके जाके बिठाएगा, प्रभु एक दिन आपको ऊपर उठाएगा, संदेह नहीं है। भले आज तुम नीचे हो सकते हो, 4 जगह में पैर मत रखो, उधर इधर वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, उसको जो करना है वो करने दो। तुम्हें परमेश्वर ने जो कृपा दिया है उसमें तुम करो, वो तुम करो, वो छोड़ के उधर इधर करके पैर मत रखो। तीसरा, आज्ञाकारी। वही मैंने कहा, यूसुफ इतना आज्ञाकारी था, उसके पिताजी के एक आवाज पर, बस उसके पिताजी के कहने पर तुरंत हाँ हाँ पिताजी, ओके। सोचिए, ये कैरेक्टर होना है, ये कैरेक्टर होना है। नाम लेते ही तुरंत भागकर आना है। प्रभु का आज्ञाकारी बनो, प्रभु का सेवकों का आज्ञाकारी बनो, वो आपके लिए आशीष है। माता पिता का आज्ञाकारी बनो, समर्पण कीजिए। चौथा मैंने कहा, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए, अच्छे के लिए। नौकरी प्रभु ने दिया है अच्छे के लिए, नौकरी प्रभु ने नहीं दिया वो भी अच्छे के लिए। पैसा दिया है अच्छे के लिए, पैसा नहीं दिया तो भी अच्छे के लिए। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए। प्रभु के इच्छा के बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। आपके जीवन में जो दुख तकलीफ आते समय कुड़कुड़ाइए मत, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, प्रभु क्यों ऐसा कर रहा है, प्रभु अंधा हो गया क्या, प्रभु को नहीं दिखता है क्या, ऐसा सब मत बोलिए। जो भी हो रहा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, बस प्रभु धन्यवाद कीजिए, ऐसा कर कर देखिए, क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। इतना हमें पता होना है, जो हो रहा है मेरे साथ प्रभु के इच्छा के अनुसार हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है। एक दिन आपको पता चलेगा जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है करके। लास्ट पॉइंट, उसके अंदर एक विश्वास था कि ये मिस्र देश मेरा देश नहीं है। मुझे प्रभु ने मेरे बाप दादाओं को एक देश के बारे में प्रतिज्ञा दिया है, वो देश में मैं जाऊंगा, वो देश में हमारे लोग जाएंगे, वो देश में जाएंगे जरूर, वहां पर मुझे भी ले जाना है, मेरे हड्डियों को लेकर जाना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये पृथ्वी हमारा नहीं है, ये पृथ्वी ज्यादा दिन के लिए नहीं, थोड़ा दिन के लिए है, बस कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए है। एक दिन ये पृथ्वी को हम छोड़ना है। अगर ये पृथ्वी में आप मर जाएंगे तो भी आपको गाड़ देंगे, लेकिन आप यहां पर नहीं रहने वाले। हमारा एक देश है, कानान देश है, स्वर्ग है, वहां पर हम जाना है। यीशु एक दिन आने वाला है, आपको और मुझे वहां ले जाने के लिए आने वाला है। अगर मरेंगे तो भी मसीह में मरना है, मसीह में। वही वचन कहता, मसीह में मरे हुए
पहला जी उठेंगे। मसीह में जो मरे हैं वो पहला जी उठेंगे। मसीह में मरने का मतलब क्या है? मसीह हमारे अंदर रहना वो अलग है, हम मसीह में रहना अलग है। मसीह हमारे अंदर कब आता है? जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, जब हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं, यीशु हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन हम यीशु में क्या करना है? जाना है। हम यीशु में, हम मसीह में होना है, हम प्रभु में होना है, तो ही यीशु जब आएगा। अगर हम मरे हुए रहेंगे तो भी हम क्या करेंगे? उठ के जाएंगे, हमारा देश में जाएंगे। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समर्पण कीजिए। वो परमेश्वर को थोड़ा मुंह खोलकर थोड़ा धन्यवाद कीजिए। ओडा राधा राशा काला रेखा बाधोना रिहंतरो के दिना। यूसुफ का जैसा पवित्र जीवन, यूसुफ का जैसा पवित्र जीवन, यूसुफ के जैसा पवित्र जीवन, यूसुफ के जैसा पवित्र जीवन। ओडा राधा राशा काला रेखा बाधोना। आमीन, आमीन। परमेश्वर जो कृपा प्रभु ने दिया है, उसे पकड़े रहो, उसे पकड़े रहो। एक दिन वो तुम्हें सिंहासन में ले जाएगा, सिंहासन में। रिमाला धीरा राशा गाला रिखा बाधुना शिकबा कबा कबो। आमीन। जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए, अच्छे के लिए। प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु को धन्यवाद करो। ताली बजाकर हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोलिए, बोलिए, बोलिए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओडा राधा राशा काला रिखा बाधुना रियंतुरु में के दिना शिकबा कबा कबा। समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते। आपने आपके बच्चों के जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु, वो आपके इच्छा के अनुसार हो रहे प्रभु। और जो कुछ भी आप करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भलाई के लिए। हम धन्यवाद करते हैं। आप आपके बच्चों को आशीष कीजिए। आपके बच्चों को जो कृपा आपने दिया है आप उसे बताइए प्रभु। और वो कृपा को लेकर आपके बच्चे आगे बढ़ने दो प्रभु। आपके बच्चों को ऊंचा कीजिए प्रभु, सिंहासन में बिठाइए प्रभु, आशीष कीजिए प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष करते हैं। आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। सब लोग खाना खाइए, उसके बाद में आइए प्रार्थना के लिए। अभी मत आइए कोई।